फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे लिपिड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप होता है, एक ग्रोह होता है। एंड लिपिड जो है वो मुश्तमिल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। मीन्स कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अदर एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में आल्सो भी प्रेजेंट इन लिपिड्स। उसके अलावा दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, उन वो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मीन्स कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी प्रेजेंट होती है। मोस्ट लिपिड्स आर नॉन पोलर एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफोबिक। ज़्यादातर लिपिड्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, मीन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में हल नहीं होते, तो उनको जो है इनसॉल्युबल बोला जाता है। एंड ऐसे लिपिड्स को जो है हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। हाइड्रो मीन होता है वाटर एंड फोबिक मीन होता है फियर। तो चूँकि लिपिड्स जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो इसलिए इनको वाटर इनसॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, अल्कोहल एट्सेट्रा। लिपिड्स जो है वो आसानी से सॉल्युबल होते हैं, मीन्स आसानी से हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जो कि हैं ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, अल्कोहल एट्सेट्रा। दे यूजली कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड लेस ऑक्सीजन बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड जो है इनमें ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड लेस ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है ये पानी में जो है इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनमें जो है ऑक्सीजन जो है वो लेस होते हैं, कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस वजह से जो है ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज एसाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, वैक्सेस एंड टर्पेनॉइड्स एट्सेट्रा। लिपिड्स जो है अब इनको डिफरेंट क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि हैं एसाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स, वैक्सेस एंड टर्पेनॉइड्स। तो इनमें जो है लिपिड्स को जो है इन ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। अब सबसे पहले जो लिपिड है वो है, लिपिड की जो टाइप है वो है एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल्स आर लिपिड विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। एसाइल ग्लिसरॉल ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से बनते हैं। द मोस्ट कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल आर ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड्स। अब बहुत कॉमन जो एसाइल ग्लिसरॉल है जो कि मोस्ट कॉमन है वो है ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड में जो है 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरॉल इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड ईच कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। ग्लिसरॉल जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मीन्स इसमें कार्बन प्रेजेंट होती है एंड हर कार्बन के साथ जो है OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर पोलर एंड देयरफॉर ग्लिसरॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप जो है ये पोलर होते हैं, मींस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए जो है ग्लिसरॉल भी जो है वाटर सॉल्युबल होता है। द एसिड पोर्शन ऑफ 3 फैटी एसिड रिएक्ट विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लिसरॉल सो दैट ट्राइग्लिसराइड एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। अब फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड भी जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड फैटी एसिड का जो एसिड पोर्शन होता है वो जब ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो रिजल्ट में जो है ट्राइग्लिसराइड बनते हैं एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को जो है कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें जो है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन होती है या ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब इसको कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है स्मॉल मॉलिक्यूल से। अब यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से ट्राइग्लिसराइड बन रहे हैं, यानी कि 3 फैटी एसिड जब रिएक्ट करते हैं 1 ग्लिसरॉल के साथ, तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन होती है एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं। तो इस ओवरऑल जो प्रोसेस होता है इसको कंडेंसेशन भी बोला जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट लिपिड की टाइप है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स, 1 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स यूजुअली लिंक टू सम नाइट्रोजन ग्रुप। फास्फोलिपिड्स भी लिपिड्स की एक टाइप है जो कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से, 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं एंड ये यूजुअली जो है किसी नाइट्रोजन ग्रुप के साथ अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी कंपोजिशन होती है एंड फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ 2 पार्ट्स, अ फॉस्फेट हेड एंड 2 हाइड्रोकार्बन टेल। अ
फास्फोलिपिड का जो मालिक्यूल होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फेट हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, एंड दूसरा जो इसका पार्ट है वो मुश्तमिल होता है 2 हाइड्रोकार्बन टेल्स पर। अब ये 2 हाइड्रोकार्बन टेल्स जो हैं ये नॉन पोलर होती हैं, मीन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। फास्फोलिपिड अरेंज देमसेल्फ इन डबल लेयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब फास्फोलिपिड जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अपने आप को वाटर की प्रेजेंस में डबल लेयर में अरेंज करते हैं। एंड फास्फोलिपिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है एक स्ट्रक्चर देने में जो है फास्फोलिपिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोगों को लिपिड्स की एंड लिपिड्स की 2 टाइप्स की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।